हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रीड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2011 का क्वेश्चन पेपर हिंदी के 30 प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस करे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में है। आपको बताना विद्यालय शब्द में है, यानी संधि बतानी है आपको। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा स्वर संधि। स्वर संधि। नेक्स्ट है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा पे प्लस वन, बी पैव प्लस अन, पो प्लस अन, पव प्लस ना। तो बताएं आप इसका सही आंसर होगा सी, पो प्लस अन, पवन। आई होप आपको बड़ा साफ दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट है, हिंदी में वचन होते हैं। ऑप्शन है 1, 2, 3, अनगिनत। तो इसका सही आंसर होगा, बताएं आप, इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, आगरा का बहुवचन होगा। आगरे, आगरो, आगरे बहुवचन नहीं होगा। तो बताएं। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा सही डी, क्योंकि आगरा किसी शहर का नाम है और किसी भी शहर, जगह, स्थान आदि के नाम का कभी बहुवचन नहीं होता है। नेक्स्ट है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द और पदबंध। तो इसका पहले ही बता रखा है मैंने, यानी इसमें कहा है जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है दोस्तों अविकारी शब्द। नेक्स्ट है, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, 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 तृष्णा। आपको स्पेलिंग इसकी सही करनी है। तो इसका सही आंसर होगा डी, तृष्णा ऐसे लिखा जाता है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। एक ऑप्शन मिट गया है इसमें से, कवि, कवयित्री, कवित्री। तो आप सही आंसर बताएं इसका सही आंसर होगा कवयित्री। नेक्स्ट है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा तत्सम। नेक्स्ट, जब किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उन्हें कहते हैं दोस्तों द्वंद्व समास। नेक्स्ट है 14, शुद्ध शब्द है। इनमें से स्पेलिंग आपको शुद्ध करनी है कि कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। तो इसका सही आंसर है डी, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। 41वां क्वेश्चन, 41वां, अनुरक्त का विलोम होता है। अनुरक्त का आपको विलोम छांटना है। आरक्त नहीं होगा, निरक्त नहीं होगा, आसक्त भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा बी, विरक्त। निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? आपको बताना है। ये शब्द समूह दे रखे हैं कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है। संक्रा, पवन, जेठ, अग्नि। तो यही इसका सही आंसर है। 43वां क्वेश्चन है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, कुशल। नेक्स्ट है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो आपको बताना है। यानी उपसर्ग और विसर्ग, यानी प्रत्यय जो बाद में लगता है। तो पुजारिन, इन आ रहा है इसमें।
तो इसका सही आंसर ही यही है, पुजारिन। 45, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहलाते हैं संख्यावाचक। दोस्तों संख्यावाचक शब्द द्विगु, क्योंकि द्वि से क्या मतलब होता है, ये ट्रिक है इसकी, द्वि से हमेशा संख्यावाचक शब्द ही आएगा। और दोस्तों द्वंद्व क्या होता है, देखो द्वंद्व माने होता है हिंदी में विरोध, जिसकी बनती नहीं है, उसी से तो द्वंद्व होता है। तो इस समास में जो भी शब्द आएगा अपोजिट आता है, एक शब्द एक के। कैसे, अभी हम दिखाते हैं। जो द्वंद्व है इसका मैं कहूँ माता पिता, हुआ ना अपोजिट, तो ये द्वंद्व है। माता स्त्रीलिंग है, पिता पुल्लिंग है। भाई बहन, दिन रात, और इसमें ये योजक चिन्ह का लोप होता है, ये इसकी ट्रिक है। तो इसका सही आंसर इन्होंने जो पूछा था संख्यावाचक हो, तो इसका सही आंसर होगा द्विगु। और अवयवी भाव समास में आपको पता है जिस पद में पहला पद जो स्टार्टिंग जो होती है वो अव्यय से शुरू हो, वो अवयवी भाव समास होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। द्वंद्व समास है, अब आप बता सकते हैं द्वंद्व समास है लंबोदर, अधकूप, अंधकूप, नर नारी, शरणागत। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका सही आंसर होगा नर नारी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, द्वंद्व है, विरोध। नेक्स्ट है नगर में रहने वाला को कहा जाता है, जो नगर में रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। अब आप बताएं। तो इसका सही आंसर होगा बी, नागर। एक सेकंड से और बड़ा कर दूं। जातिवाचक संख्या नहीं है, अब आपको बताना है जातिवाचक संख्या नहीं है। शैशव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। दोस्तों जातिवाचक संख्या वह नहीं बतानी है। जातिवाचक वह होता है जिसमें किसी की जाति का बोध कराया जाए। तो लोहा, लोहे की जाति का बोध हो रहा है, इसमें सभी लोहा आ जाएगा। लकड़ी, पुस्तक, तो इसमें क्या नहीं है, ये। इसका सही आंसर क्या होगा, ये शैशव। निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है, अब आपको बताना है संप्रदान कारक किस वाक्य में है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निशार खेलता है। संप्रदान कारक ये, इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम है। अब आपको बताना है वह सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन है पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, और डी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, निजवाचक सर्वनाम। और मैं आपको बता दूं, यदि आपको सर्वनाम का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आप हमारी वीडियोस में जाके चैनल पे जाके विजिट करें, उसमें सर्वनाम का एक चैप्टर मैंने करा रखा है, और हिंदी के कई चैप्टर करा रखे हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बेनिफिट देंगे। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन वाक्य है। आपको बताना है कौन सा वाक्य संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। संयुक्त क्रिया आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ये, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। क्यों, संयुक्त माने होता है जुड़ी हुई। देखो पढ़ने एक क्रिया है और आया एक क्रिया है, तो दो हो गई संयुक्त। नेक्स्ट है 52, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं। जो छोटा हो, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रिया हो, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो। अब आपको बताना है, तो इसका सही आंसर होगा डी, जिसमें एक उद्देश्य हो, एक विधेय हो, एक ही क्रिया हो, तो उसे क्या कहते हैं, सरल या साधारण वाक्य कहते हैं।
और ये जो वाक्य है इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करा रखा है। आप हमारे वीडियो ज़रूर देखें वो वाली, आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है मोहन खरीदारी, घूमना, बाजार। तो इसमें मोहन उद्देश्य है। नेक्स्ट है निम्न में से मिश्र वाक्य हैं। अब आपको मिश्र वाक्य आपको बताना है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। सुधीर पढ़ता है, ये तो सरल है दोनों। मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। तो आपको बताना है मिश्र वाक्य। तो इसका दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। ये है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। डी इज़ द करेक्ट आंसर। 55 किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयवाचक चिन्ह, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देशन चिन्ह। तो इसका सही आंसर होगा अवतरण या उद्धरण चिन्ह। सही 56 सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। विराम चिन्ह वाला वाक्य आपको छांटना है। पहला ऑप्शन है जो पत्र आज आया है कहाँ है। 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 सारा तो एक है, ये देखने हैं आपको चिन्ह जो लगे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट है 57 शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? यानी ये अधूरा दिया है, आपको पूरा करना है। ऑप्शन है मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, मैं आग बबूला हो गया। थर्ड ऑप्शन मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। डी ऑप्शन मेरे प्राण सूख गए। तो दोस्तों 7वें इस आसमान पे तो पहुंचेगा नहीं, आग बबूला गुस्सा तो होगा नहीं क्योंकि शेर तो खुद ही गुस्से वाला होता है। मैंने आसमान सर पर उठा लिया, भैया सर पर उठाओगे तुम आसमान तो मेरे प्राण सूख गए। कुछ भयंकर चीज़ देख लेते हैं तो क्या होता है, प्राण सूख जाते हैं ना। सही मुहावरा है 58 का। अब देखते हैं। नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत डाल फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। तो दोस्तों आँखों में कचरा होता ही नहीं है, आँखों में रेत फेंकना नहीं सुना होगा, नेत्रों में मिट्टी डालना नहीं सुना होगा। इसका सही आंसर होगा आँखों में धूल झोंकना, यानी धोखा देना। 59 है हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा पकड़ में ना आना। बहुत इजी क्वेश्चंस आए थे। सिर फिर जाना का अभिप्राय है। ऑप्शन चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सरदर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। तो इसका सही आंसर होगा अहंकारी हो जाना। तो दोस्तों ये कराए हैं मैंने 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की देंगे। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं, क्योंकि तभी हमें पता पड़ेगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और घर पे रहें, सुरक्षित रहें, आप अपनी तैयारी करते रहें। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के हम DSSB KVS और रीड के तो लाते ही हैं, वो भी लाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर कमेंट करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।